हेलो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वीर ने उस सेक्रेट बेटेलियन को मार दिया है। उसको उसकी डेविल सोल भी हासिल हो चुकी है और वहाँ पर वीर रुकता ही नहीं है, तुरंत ही वहाँ पर भागता हुआ जाता है। उस दो धारी सुनहरे गुलाड़ी को भी वहाँ से ले लेता है और वहाँ से तुरंत जितनी स्पीड से आया था उतनी स्पीड से वहाँ से निकल भी जाता है। तो ग्रैंड मास्टर तुरंत ही उसको पीछा करने के लिए लग जाता है पूरी गैंग के साथ, क्योंकि इन लोग को पता नहीं है कि वीर ही है, बट उन लोग को तो डॉलर ही पता चला। उस नाम श्रीलाल जैक ने बोल दिया था डॉलर ही। तो वो सब लोग उस बंदे को रहस्य में बंदे को पकड़ने के लिए भाग रहे होते, ग्रैंड मास्टर और उसकी पूरी आर्मी। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ग्रैंड मास्टर उसके पीछे भाग रहा होता, तुरंत ही अपनी सवारी से कूदता हुआ अपनी हवा में ही तुरंत ही अपनी सेक्रेट बट डेविल सोल लाल रंग की तरवाल जो कि उसी बुला लेता है, जो कि सेक्रेट बट टाइप की डेविल सोल है, जो तुरंत ही उस डॉलर के ऊपर अटैक करता है तुरंत ही। बट डॉलर अपनी दो धारी सुनहरे गुलाड़ी की मदद से उस अटैक को भी डिफेंस कर देता है। तुरंत ही सोचता है ग्रैंड मास्टर को मुझे बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना ग्रैंड मास्टर के हाथ में लग गया तो मुझे जिंदा मार डालेगा ग्रैंड मास्टर। तुरंत इसी के सोच के साथ वीर तुरंत ही सोचता है मुझे डेविल सोल हासिल हुआ है। तुरंत वीर उस डेविल सोल को बुलाने लग जाता है बिना सोचे समझे ही। तुरंत उस डेविल सोल को बुलाता है। तुरंत ग्रैंड मास्टर देखकर हमने साले कुत्ते कमीने को इसको उस खतरनाक सेक्रेट बेटेलियन के डेविल सोल भी हासिल हो चुकी है। यही सब कुछ सोच रहा था ग्रैंड मास्टर, इसको कैसे हो सकता है ये सारा हालत किस्मत इतनी ज्यादा ऐसी कैसे हो सकती है, ग्रैंड मास्टर यही सोच रहा था। और तुरंत ही वीर जो बिना सोचे समझे उस डेविल सोल को बुला लेता। तुरंत ही पता चलता है कि वो रूप बदलने वाली डेविल सोल सेक्रेट डेविल सोल थी, जो रूप बदलने वाली डेविल सोल। वीर तुरंत उसके जैसा रूप होने तुरंत ही वहाँ पर वो दरिश्य गुलाड़ी को लेकर ऐसे भागता है जैसा कुछ समझ में नहीं आता। वीर धुआं छोड़ता हुआ तुरंत बहुत तगड़ी स्पीड से वहाँ से निकल जाता है। सारा कमीने को उस सेक्रेट डेविल सोल भी मिल चुकी है, इसलिए इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसके पास तो एक स्ट्रॉन्ग भी आर्मर भी था, तो इसको वजह से वो खतरनाक बन के यहाँ से निकल गया। साले को तो मैं अभी पता चलेगा तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के ग्रैंड मास्टर अपनी पूरी फौज को लेकर वापस चला जाता है, जो कि वहाँ पर डॉलर तो वहाँ पर फुल रफ्तार से भाग चुका था। तो ग्रैंड मास्टर अपनी पूरी आर्मी को लेकर वापस जहाँ पर वो एलियन मारा जा चुका था वहाँ पर जाता है। तो अवनी पूछती है ग्रैंड मास्टर क्या डॉलर तुम्हें मिला? तो ग्रैंड मास्टर बोलता है नहीं साले कमीने को उसको स्पीड बढ़ाने के लिए उसको खतरनाक सेक्रेट डेविल सोल भी हासिल हो चुकी है, जो कि है रूप बदलने वाली। ये बात सुनकर भीम बोलता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो? उसको उसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है? उसको खतरनाक सेक्रेट डेविल सोल हासिल कैसे हो सकती है? ये नामुमकिन होना चाहिए। उसकी तो अभी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी, तो उसको पंगा लेना हमें डिफिकल्टी नहीं डाल सकते हैं। बट हमने ये सोच रहे हैं इसके पास अगर एक आर्मर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि ग्रैंड मास्टर के अटैक को भी डिफेंस कर सकता है, और उसके पास एक खतरनाक सेक्रेट डेविल सोल भी जा चुकी है और वो दो धारी सुनहरे गुलाड़ी लेकर भाग चुका है ये बंदा। तो हमने सर्कल यही सोच रही थी वहाँ पर, जो कि देवासुर के बंदे आपस में बात करते हैं। ये रहस्यमय बंदा जो भी है डॉलर, जिसने तो ग्रैंड मास्टर के फट के चार कर दिए पूरी तरीके से, जो कि उसकी इज्जत की तो वाट लगा दी, जो कि ग्रैंड मास्टर ने एफर्ट सब कुछ लगाया, बट उसे अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ बेनिफिट। जो कि दो धारी सुनहरे गुलाड़ी लेकर भी वो बंदा भाग चुका है सीलियन संदर से, तो क्या ही हासिल होगा अभी तीन गैंग को और बाकी सब ऑर्डिनेट सबको भी डिस्ट्रीब्यूट भेजना चाहिए। तो उससे ग्रैंड मास्टर को ज्यादा कुछ हासिल होगा ही नहीं। ये सब लोग ऐसी बात करते हैं, वहाँ से उस एलियन को रैप करके देवाश्रम के लिए सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बट पहाड़ी के ऊपर डॉलर जो कि हमारा वीर जो कि वहाँ पर उस कुलाड़ी को दफना रहा होता है, जो वीर उस कुलाड़ी को साथ लेकर नहीं घूम सकता है, क्योंकि वीर दफनाते हुए यही सोच रहा था कि डेविल सोल तुम्हें सी ऑफ सोल के अंदर ही रहेगी, बट ये दो धारी सुनहरे गुलाड़ी में लेकर नहीं घूम सकता हूँ, क्योंकि ये एक सेक्रेट बट गेयर है, जो कि हमें पता चलता है सेक्रेट बट गेयर जो कि सी ऑफ सोल के अंदर नहीं जा सकते। डेविल सोल सी ऑफ सोल के अंदर रह सकती है बट गेयर नहीं रह सकते, इसलिए फिर यहाँ दफनाने के बाद वहाँ से निकलने की सोचो, चलो यहाँ से यहीं पर सेव रखते हैं, मैं चला जाऊँ देवासन के लिए। फिर वहाँ से देवासन के लिए निकल जाता है। अगर मैं इस दो धारी सुनहरे गुलाड़ी को बेचने जाऊंगा तो अराउंड मुझे 4-5 करोड़ तो मिल ही जाएंगे, वीर यही सोच रहा था। बट फिलहाल के लिए तो मैं इसे बेचने नहीं जा सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे पैसों को कमाने के लिए और कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ से निकलते देवाश्रम की तरफ। तो वीर तुरंत ही वहाँ से देवाश्रम की तरफ चला जाता होता है, जो कि देवाश्रम के गेट की तरफ। वहाँ पर वीर देखते हैं हाईटेक सिक्योरिटी लगी हुई है और इस सिक्योरिटी को लीड करने वाला और कोई नहीं है, जो कि ग्रैंड मास्टर का राइट हैंड व्योम बख्शी है। व्योम बख्शी तुरंत ही बोलता है ये तुम्हें सन की साला कहाँ से दिखता है? डॉलर दिखता है तुम लोग को, इसे चाहे तो साले के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, इस कुत्ते को जाने दो यहाँ से, चलो जाने दो। ये तुरंत स्माइल करता हुआ वहाँ से निकल जाता है, जो कि ग्रैंड व्योम बख्शी को ये पता नहीं है कि यही डॉलर है, बट क्या ही बताए वीर का तो फायदा होगी। वहाँ से निकल जाता है तुरंत ही और एक सीन शिफ्ट है, जो कि ऑफिस की बिल्डिंग की तरह एक बिल्डिंग के अंदर दिखा जाता है। बिल्डिंग के अंदर अवनीश शेरगिल और उसके सामने जय बैठा हुआ है। अवनीश शेरगिल जय से पूछती है कि क्या तुम उस डॉलर को जानते हो? तो जय तुरंत सीधा जवाब दे देता है। तुरंत जय बोलता है कि नहीं, मैं उसे पूरी तरीके से जानता नहीं, बट मैंने उससे एक बार सामान खरीदा था जो कि फुर्तीले टिड्डे थे। वो फुर्तीले टिड्डे मैंने डॉलर से ही खरीदे थे, जो कि मैंने तुम्हारी टीम यानी कि हमारी बुल्सआई गैंग को सब लोग को मैंने बांटे थे। उस जो मुझे मिला था वो सबको मैंने एक गिफ्ट के तौर पर सबको दे दिया था, और मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं उस बारे में, उसके बारे में। अगर उसको मैंने बोला था मुझे कांटेक्ट करने के लिए, अगर मुझे ढूंढना होता है मुझे इस फुर्तीले टिड्डे के लोगों के आसपास ढूंढने जाना पड़ेगा। अवनीश शेरगिल बोलते जाओ तुम सीक्रेटली उसे ढूंढने के लिए जाओ, उस हमारी गैंग के अंदर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम डॉलर को ढूंढ रहे हो। तुम डॉलर से ढूंढो और उससे बात करो कि वो मुझे सेक्रेट बट गेयर और सेक्रेट बट डेविल सोल बेच सकता है, तुम उससे मेरे लिए कांटेक्ट करो। अवनीश शेरगिल उससे इतना बोलती है तो जय वहाँ से निकल जाता है। उतना बोलने के बाद जय भी हमें खुशी वहाँ से निकल जाता है कि अवनीश शेरगिल ने उसकी जान बख्श दी थी, वरना उसको ग्रैंड मास्टर के गैंग के अंदर होता तो ग्रैंड मास्टर उसे उल्टा टांग देता। लेकिन अवनीश शेरगिल ऐसा नहीं कर रही है, इसलिए
जय खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। और हमारा सीन सीट देखो जो पहाड़ी की लोकेशन के ऊपर, जो कि वहाँ पर वीर इस बार के लिए शिकार करने के लिए आया, जो ग्रैंड मास्टर देव आश्रम में पूरा हल्ला मचा कर यहाँ पर शिकार करने के लिए आया। जो ग्रैंड मास्टर ने पूरी देव आश्रम में वार्निंग दे, कहीं पर भी डॉलर के रिलेटेड कोई भी बंदा उससे इन्फॉर्मेशन देगा तो उसको पैसा, बहुत ज्यादा पैसा दे देगा। तो इसीलिए वीर यहाँ छुपने के लिए शिकार करने के लिए आया होता है, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाना चाहता। वीर वहाँ पर शिकार करने के लिए आया था, वहाँ पर बैठे बैठे मीट खा रहा होता है। वहाँ पर वीर सोचता है कि मेरे पास तो अभी नॉर्मल जीन पॉइंट 91 हो चुके हैं, प्राइमरी जीन पॉइंट 10 हो चुके हैं, सेग्रेबल जीन पॉइंट 8 हो चुके हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ करके जल्द से जल्द मेरे म्यूटेंट जीन पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे। जो कि तो वीर वहाँ पर लोहे के दांत वाले एलियन का शिकार करने के लिए आया होता है, जो कि लोहे के दांत वाले एलियन वहाँ पर तालाब के किनारे पे वीर शिकार छुपा वो बैठा हुआ है। तो वहाँ पर वीर ये सब कुछ झाड़ियों के अंदर बैठा बैठा छुप कर सोच रहा था। वहाँ पर वीर को तुरंत ही कुछ हलचल महसूस होती है, जो कि कोई ह्यूमंस का आने का आहट होती है। जो कि तो वीर तुरंत ही देखता है कि फटे पुराने कपड़े के अंदर कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, जो कि फटे पुराने कपड़े, उसके पास कुछ भी निठल्ला बेरोजगार की तरफ घूम रहा होता है। भिखारी जैसा बंदा आ रहा है, क्योंकि भिखारी नहीं बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है, जो कि हम आगे एपिसोड के अंदर बात करेंगे ये बंदा कौन है और किस लिए यहाँ पर आया है। जो बंदा आया था उस बंदे को वीर रोकता है, बोलता है तुम रुक जाओ, आगे मत जाओ दोस्त, तालाब के अंदर लोहे के दांत वाले मगरमच्छ तुम्हें जिंदा काट के खा जाएंगे। तो बंदा बोलता है ठीक है, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ आगे, बट मुझे क्या ग्लोरी शेल्टर का रास्ता बता सकते हो? ग्लोरी शेल्टर यहाँ पर किस डायरेक्शन की तरफ पड़ेगा? तो वीर बोलता है ग्लोरी शेल्टर का नाम तो मैं तुम्हारे मुँह से पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे ग्लोरी शेल्टर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। तो बंदा बोलता है अच्छा, तुम ग्लोरी शेल्टर के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो तुम्हारा बेस कौन सी तरफ है, तुम मुझे तुम्हारे बेस की तरफ लेकर जा सकते हो क्या? तो वीर बोलता है तुरंत ही नो, मैं तुम्हें मेरे बेस की तरफ लेकर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें उसका डायरेक्शन बता सकता हूँ। तो वीर तुरंत उसे बोलता है साउथ वेस्ट की तरफ जाओ, तुम अगर तेज तेज चले, धीरे धीरे चले, तो फिर भी तुम शाम तक देवाश्रम के सेंटर की तरफ पहुंच जाओगे। वीर का जो वंश गुजराल को कुछ पसंद नहीं आता, जो पहले बंदा है तो उसका नाम वंश गुजराल है, वो बंदा तुरंत ही वीर के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। वीर को तुरंत वीर का सिर जाके एक पत्थर के ऊपर टकरा जाता है, तो वीर को भी ये अच्छा नहीं लगता है। जो कि वीर तुरंत ही पीछे मुड़कर देखता है, साले कमीने मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, मैं तुझे अपने शेल्टर तक का रास्ता भी बता रहा हूँ, बट तुम मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मैं तुझे वहाँ पर लेकर जाऊँ। तो वीर तुरंत हाँ तुम मुझे ही लेकर जाएगा, क्योंकि तुम अभी जूनियर है, मैं सीनियर हूँ, तुझसे मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम मेरी हेल्प करेगा ही, तुम मेरे लिए तो मुझे अपने ह्यूमन शेल्टर लेकर ही जाएगा, ऐसा वो बोल रहा होता है। वीर तुरंत ही वो उसका अंदाज पसंद नहीं आता, तो वीर तुरंत अपना पहला बुला लेता है, तुरंत अपना पहला डिविल्सर, जो कि वीर की प्राइमरी डिविल्सर थी ना, लोहे के दांत वालों की गेंडों की डिविल्सर, उसे तुरंत वीर बुला लेता है। तुरंत हंस गुजराल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वीर तुरंत हंस गुजराल के ऊपर फास्टली स्पीडली अटैक करता है, बट हंस गुजराल तुरंत अपने एक ही हाथ के मूवमेंट के साथ तुरंत उस पाले के दो टुकड़े कर डालता है। तुरंत वीर का एक टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है, एक टुकड़ा वीर के हाथ में रह जाता है। ये देखकर वीर तुरंत ही सोचते हैं हाइपरजीन 8, ये बंदा हाइपरजीन 8 को भी जानता है। ये यही सब कुछ सोच रहा था। तुरंत हंस गुजराल बोलता है तुम्हारा IQ तो अच्छा है, तुम्हें यह सब कुछ बताइए क्या हाइपरजीन 8 बिलोंग करती है। हाइपरजीन 8 प्रैक्टिस करने वाला बंदा के तुम पावर को ऑलरेडी जानते होगे कि मैं तुम्हारी डेविल सोल को इतनी ऐसे नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, तुम्हारी हालत क्या खराब करूंगा। तो वीर तुरंत उसका और वीर को कुछ पसंद ज्यादा आ नहीं रहा था। तुरंत ही वो हंस गुजराल वीर के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि तुरंत ही उसको डिफेंस करने के लिए वीर तुरंत अपना गोल्डन आर्मर बुला लेता है। तुरंत हंस गुजराल जिस वीर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वीर तुरंत उसके काउंटर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है बहुत स्पीड के साथ, और हंस गुजराल घंटा को नलिफाई कर देता है। बट हंस गुजराल वीर को जाते जाते वीर के पैर के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है हंस गुजराल, बट वीर के पैर के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ये देखकर हंस गुजराल भी बहुत ज्यादा हैरान थे, जो कि दोनों डूब जा चुके थे। तो वीर देखता है मेरे कवच के ऊपर कोई डैमेज नहीं आया, बट हंस गुजराल ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान रहता है। तुरंत ही लालच में आकर तुरंत ही बोलता है अगर तुम मुझे तुम्हारी ये आर्मर टाइप की डेविल सोल अगर तुम मुझे दे देते तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। इतना बोल रहा होता तो वीर को ज्यादा पसंद नहीं आता। तो वीर तुरंत उसके ऊपर हंस गुजराल के ऊपर तुरंत अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अपने पैरों से। वीर बहुत ज्यादा हवा के अंदर जंप लेने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट तुरंत हंस गुजराल वीर को पैर से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है, बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है उसके बैक साइड के ऊपर, और उसके मुंह के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक बेटैक करता है। वीर को मुंह से खून भी निकलना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा डिलीशियस तरीके से वीर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हंस गुजराल मार रहा होता है। तो वीर को तुरंत ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुरंत हंस गुजराल को मारने के लिए वीर भी बहुत ज्यादा डिफाई हो जाता है। तुरंत ही अपना मुंह होता है, जो कि हंस गुजराल के अपना सिर अपने हंस गुजराल के मुंह के ऊपर मार देता है तुरंत ही, और हंस गुजराल के मुंह से खून निकलने लग जाता है। हंस गुजराल ने अटैक वीर के तरफ से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वीर ऐसा कुछ अटैक करेगा। वीर तुरंत बहुत ज्यादा गुस्से में तुरंत बोलता अब मैं तुझे दिखाता हूँ अपनी पावर, और तुझे यहाँ पर जिंदा नहीं मारा तो मेरा नाम भी वीर रह जा नहीं। तुरंत ही वीर इसके साथ अपनी खतरनाक सेग्रेबल एलियन की डेविल सोल को बुलाने लग जाता है। तुरंत ही वीर को डेविल सोल बुला रहा होता है, देखकर हंस गुजराल बहुत ज्यादा तेरा सर बेल का, तेरा प्लस हिस्सा ह्यूमंस का और निचले हिस्सा घोड़े का, ये कैसी डेविल सोल है। हंस गुजराल ये सब कुछ सोच ही रहा था, बट उसे डिफेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वीर बहुत स्पीड के साथ अपनी डेविल सोल की मदद से हंस गुजराल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। वीर तुरंत हंस गुजराल के पास पहुंचता है, बहुत ज्यादा कुशों के साथ बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मार के लाल पूरा का पूरा मुंह फाड़ डालता है, बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से मारता है। वीर बहुत ज्यादा अटैक पे अटैक 25 मार के हंस गुजराल का आखिरकार उसका खेल खत्म वहीं पर कर ही देता है, और हंस गुजराल वहीं पर मारा जा चुका था। तो वीर तुरंत अपने दोनों डेविल सोल को अपनी बॉडी से अलग करता है, तुरंत ही वहाँ पर बैठ जाता है, जो कि वीर के पास अगर ये दोनों डेविल सोल नहीं होती तो वीर यहाँ पर हंस गुजराल को नहीं मार पाता। हंस गुजराल
खामखा वीर को ही मार कर चला जाता है। यहाँ पर वीर यही शुक्र मना रहा था कि मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग डेविल सोल अवेलेबल है, तो सीक्रेट वर्ल्ड बनना तो मैं आज यहीं पर जिंदा मारा जाता, क्योंकि अंश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो कि उसने ऑलरेडी हाइपरजीनेट की प्रैक्टिस कर रखी थी। उसके पास कोई डेविल सोल वीर के बराबरी की वजह तो वीर मारा जाता आखिरकार। तो वीर तुरंत उस अंश गुजर की बॉडी को देखता है। वीर ने वहाँ पर अंश गुजर का खात्मा कर दिया था बुरी तरीके से। अंश गुजर को मारने के बाद वीर वहाँ से देवाचरण के अंदर अपने शेल्टर के अंदर आ चुका था, जो कि अपने कमरे के अंदर। और वहाँ पर आने के बाद वीर तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी ग्रह पे आ जाता है। पृथ्वी ग्रह पे आने के बाद वीर सोच रहा था कि मुझे अंश गुजर के पॉकेट से एक चिप्स मिली थी, तो वीर तुरंत इस चिप्स को चेक करता है कि इस मेमोरी कार्ड के अंदर क्या है। ये मेमोरी कार्ड गया उस तुरंत वीर ऐसे एक्टिवेट करता है। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद तुरंत ही वीर को वहाँ पर देखने को मिलता है कि एक लड़की थी जो कि हाइपरजीनेट सिखा रही होती है, जो कि इस हाइपरजीनेट का तो नाम फिलहाल के लिए तो मुझे पता नहीं, बट इस हाइपरजीनेट का नाम तो जेट स्किन ही हुआ शायद। तो लड़की जेट स्किन के साथ बताती है जेट स्किन इस हाइपरजीनेट का नाम है, क्योंकि वो लड़की दिखा है जो हाइपरजीनेट सिखा रही है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। बट वीर के मन में कोई गलत ख्याल नहीं आते, जो कि ऑलरेडी वहाँ पर वीर उससे हाइपरजीनेट को सीखता रहता है, जो कि पूरे तरीके से हाइपरजीनेट को सीख लेता है, तो प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर देता है। जो कि हाइपरजीनेट को, जो कि वीर ने ऑलरेडी वीर को देखने के बाद अंदर लगा लिया था, एस्टिमेटली सीखना पूरी स्टार्ट कर दिया था वीर ने। और इससे हाइपरजीनेट को सीखने के बाद वीर को अपनी बॉडी के अंदर हाई टेक टेम्परेचर गिरता हुआ और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वीर को दिखाई जाती है, जो कि वीर उस हाइपरजीनेट की वजह से वो सब कुछ सीख रहा होता है। उसके टेम्परेचर चेक करता तो अपनी बॉडी का उसके अंदर 35 सेल्सियस तक का उसको टेम्परेचर उसका दिखाया जाता है। वीर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर चुका है, जो कि इतना कम हो चुका था, फिर भी वीर की बॉडी के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वीर ये सब कुछ सोच रहा था। पहले फिर सीन सेट होता है देव आश्रम के अंदर वीर उसी लोहे के दांत वाले गेंडे के पास आया हुआ है, जो कि उसने उसको पिंजरे में कैद रखा है, जो कि वीर ने बहुत टाइम से हाइपरजीनेट की प्रैक्टिस कर रहा था अपने घर पर ही। और उसके बाद देव आश्रम के अंदर फिर से लौटा है, जो कि बहुत टाइम के बाद। तो वीर वहाँ पर उस लोहे के दांत वाले गेंडे को देख ही रहा होता है, बट वीर को तुरंत दिखाई ना था। चलो मैं अपने पास जो सुनहरा कछुआ का कवच पड़ा है उससे चलो मैं जय को बेच के आता हूँ। तो वीर तुरंत इसी से सोचा जय के साथ कवच बेचने के लिए डीलिंग की टाइमिंग के अकॉर्डिंग वीर वहाँ पहुंच जाता है, जो कि जय भी वहाँ पर पहुंच चुका था। जय अपने साथ पैसा लेकर भी आया होता है, वीर उसको उस सुनहरा कवच लेकर आया होता है, जो कि वीर उसे देने के लिए लेकर आया था। तो वीर तुरंत उसे बेच देता है सुनहरा कवच और उससे पैसे ले लेता है। जय उससे सामान लेकर खुश था और वीर उससे पैसे लेकर खुश था। तो जय बोलता है कि क्या तुम्हें अनी सर्कल का एक मैसेज है, तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहोगे? जो अनी सर्कल तुमसे वो सेक्रेट खतरनाक डेविल सोल और सेक्रेट का गेयर जो कि 2 सिंगल गाड़ी खरीदने में चाहती है, तो तुम क्या उसे बेचने में इंटरेस्ट हो? तो डॉलर बोलता है नहीं, तुम मुझसे पहले मैं सोल को तो बेचने में इंटरेस्टेड नहीं, बट 2 सिंगल गाड़ी को बेचने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं तुम्हारी बॉस से बोल देना कि उस पहले कीमत बता दे अपनी, उसके बाद ही मैं उस डेविल सोल को 2 सिंगल गाड़ी को बेचने वाला। उतना बोलकर डॉलर वहाँ से निकल जाता है। हेलो, हमारा सीन शूटर है जिसे एक गुफा के अंदर, उस गुफा का नाम है तक्सी का गुफा, उसके अंदर डॉलर यानी के जा रहा होता है, जो कि अपना आर्मर पहनकर बिच्छुओं को मारता हुआ जा रहा होता है आगे। बट पीछे से उन्हीं शरीर आवाज देते डॉलर रुक जाओ। तो ये बात सुनकर वीर तुरंत ही वहाँ से भागने की फिराक में जाता है, जो कि उसका नाम कोई गुफा के अंदर ले तो उससे तो थोड़ा बहुत डाउट होगा ना। फिर देवाश्रम के अंदर तो उसने बहुत ज्यादा लोगों से पंगा ले रखा है डॉलर के रूप में, और यहाँ पर डॉलर के रूप में कोई उसे पहचान लेता है तो तुरंत ही वो वहाँ से भागने की फिराक में सोचता है। बट उन्हीं से पीछे जाओ देते डॉलर रुक जाओ, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंजर्ड हूँ, तुम्हें कोई खतरा नहीं पूछ सकती, तुम मेरी हेल्प करो, इतना बोल रही होती है अवनी सर्कल। तो मेरी बात सुनकर वीर तुरंत उसके पास वापस आता है अवनी सर्कल के पास, और डॉलर तुरंत ही देखता है कि अवनी सर्कल की एडी पूरी तरीके से घायल हो चुकी है, जो कि उसके ऊपर बिच्छू ने अटैक कर दिया होगा, जो उसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है वो। जो कि डॉलर कुछ बोल नहीं रहा तो उससे घूर घूर कर देख रहा, तो अवनी सर्कल तुरंत अपने एक डेविल सोल बोला था, जो कि बटरफ्लाई की तरफ थी। सेक्रेट डेविल सोल तुरंत ही उसके हाथ में खंजर आ जाता है, तुरंत अवनी सर्कल बोलते थे ऐसी इसी की हरकत करने की कुछ भी सोची ना तो देख लो तुम्हारे सामने ये जो खंजर है ना उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जहर नशा हुआ, उसके साथ ही अगर तुम्हारा आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि मेरे सेक्रेट डेविल सोल का अटैक और डिफेंस कर सके, अगर तुमने कुछ करने की ऐसी हरकत की तो तुम्हें तुरंत यहाँ पर जिंदा मार डालूंगी। तुरंत ये बात सुनकर ये तो डर जाता है, रुझा मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करने की सोच नहीं रहा, मैं तुम्हें सोच रहा हूँ कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट आई तो आई कैसे, मैं ये सब कुछ सोचने की पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहा था। तो फिर तुरंत ही अवनी सर्कल को वीर पूछते होता है, क्योंकि मैं डॉलर के रूप में होता इससे बात कर पा रहा हूँ, अगर मैं वीर के रूप में होता तो इससे बात तो क्या उसे आसपास भी जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। तुरंत अवनी सर्कल बोलते क्या सोच रहे होते देर से, चलो जल्द से जल्द मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से देवाश्रम की तरफ लेके चलो। तो वीर बोलता है क्या तुम, तो वहाँ पर वीर बोलता है क्या तुम सेक्रेट बटालियन ने म्यूटेंट एलियन ने काटा है? तो अवनी सर्कल बोलते हैं म्यूटेंट एलियन ने मुझे काटा, मैंने उसे मार डाला, बट उसने डंक मुझे एक बार लग चुका था पैर के अंदर, तो इसकी वजह से मैं वाजिद इंजर्ड हो चुकी हूँ। तो डॉलर तुरंत उसे इतना बोलकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है, जो कि उस बिच्छू को लेने के लिए, जो कि म्यूटेंट बिच्छू मार दिया था अवनी सर्कल ने। उसका जिंक पॉइंट तक वीर को हासिल हो सकता है, इसीलिए वीर तुरंत उस म्यूटेंट बिच्छू को कलेक्ट करने के लिए भागते हुए उस बिच्छू को उठा लेता है, तुरंत ही वहाँ से वापस अवनी सर्कल की तरफ बढ़ने लग जाता है। फिर अवनी सर्कल को ऑफर देता है चलो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगा, तो तुम उसके बदले मुझे क्या कीमत दोगी? तो अवनी सर्कल एक म्यूटेंट डेविल सोल के लिए मान जाती है, जो कि उसकी बार्गेनिंग की तरह से। तो वीर वहाँ से तुरंत उसे वापस अवनी सर्कल को उठा लेता है अपने कंधों के ऊपर, वहाँ से देवाश्रम की तरफ बाहर यानी कि उस गुफा के बाहर निकल के लेकर जाता, जो उसके अपने कंधों के ऊपर उठा के अवनी सर्कल भी महसूस कर पाते कि ये इतना ज्यादा बुरा इंसान भी नहीं है, जो कि उसने आज मेरी जान बचाने का ट्राई किया, जो कि मैं इतनी ज्यादा इंजर्ड थी फिर भी वो मुझे यहाँ से बाहर निकल रहा है। क्योंकि अवनी सर्कल ये सोच रही थी वीर उसे देवाश्रम के बाहर के इलाके के अंदर छोड़ देता है, जो कि पूरे देवाश्रम के अंदर पास में ले
जाने की बात तो कर ही नहीं सकता है वो, क्योंकि वीर वहाँ से उसे उतार देता है देवाश्रम के आसपास के इलाके के अंदर। तो यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है, तुम्हें यहाँ से कोई भी देवाश्रम के अंदर लेकर चला जाएगा, चलो लाओ मेरा इनाम जो कि मैंने तुम्हें सर्विस के लिए तुमसे बात की थी वो चलो मुझे दे दो। तो अनिशेखर बिना ना चूप चौपट किए बिना ही तुरंत उसे एक डेविल सोल ट्रांसफर कर देती है, जो कि वीर को म्यूटेंट डेविल सोल। तो वीर तुरंत उसे म्यूटेंट डेविल सोल ले लेता है, तुरंत वहाँ से निकलने की फिर में देता है। अनिशेखर बोलती है कि मैंने तुम्हें जय के हाथों एक पैगाम भिजवाया था ना, जो कि जय को मैंने तुम्हें एक रिक्वेस्ट सेंड की थी ना, जो कि वो 2 सुनहरे कुल्हाड़ी की तुम क्या कीमत दोगी। तो वीर तुरंत बोलता है 6 करोड़। 6 करोड़ की बात सुनकर ही अनिशेखर का मुंह फटा फटा रह जाता है, क्योंकि वीर तुरंत 3 करोड़ की बात करता है, बट अनिशेखर तो ज्यादा चुप करती है, इसलिए वीर तो 6 करोड़ बोलते हैं। अनिशेखर चलो छोड़ते तुम्हारे इस ऑफर के बारे में। और वहाँ पर देवासन के अंदर जो कि गेट के ऊपर ही जो गेट की तरफ से जो वहाँ पर वीर जा रहा होता है, जो कि बिच्छू को लेते जो कि अपना आर्मर छुपाने के बाद वहाँ से वीर जा रहा होता है, गेट की तरफ आगे बढ़ा होता है। कुछ ग्रुप के बंदों में से तो उसका कजन भी आ रहा होता है, जो कि वीर का कजन भी तुरंत वीर को पहचानते बोलते है वीर 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 तुम वीर 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 बोलता है। तुरंत वहाँ पर उसके साथ ही दोस्त थे वो सब लोग बोलते हैं क्या तुम वीर को जानते हो, ये सन की वही, ये सन की यही है। तो तुरंत इम्प्रेस होता है, तुरंत वो वीर के पीछे पीछे जाता नहीं है अभी फिलहाल के लिए। और वीर जो कि वहाँ से थोड़ी दूर के अंदर एक गैलरी के अंदर पहुँचते हैं, तो तुरंत वो बंदा पीछे से आकर बोलता है, दक्ष होता है इस बंदे का नाम, जो कि वीर का कज़न ही है, जो कि उसके बड़े चाचा का बेटा है। ये कज़न है, जो कि बड़े चाचा का बेटा है, तो आप लोग समझ सकते हो कज़न ही हुआ। जो कि वीर को तुरंत बोलता है, दक्ष बोलता है कि वीर क्या तुम नहीं दे चाहता, गड़बड़ी कैसे कर दी देवासन के अंदर आने के बाद तो सम टाइम के अंदर। ये बोलता है मैं कुछ करना नहीं चाहता, बट ऐसे वो सब कुछ हो गया। दक्ष बोलता है क्या तुमने पृथ्वी तुम मैंने पता चला था फैमिली से, तो तुम दूसरे शहर के पैसा कमाने कर गए, तुम इस दूसरे प्लेट के ऊपर क्या कर रहे हो। दक्ष वीर से कुछ पूछ रहा था, वीर बोलता है मैं से कुछ करना नहीं चाहता, बट पैसा कमाने के लिए मुझे आना पड़ा है, तो मैं पैसा कमा लिए, अब मैं वापस घर पे जा रहा हूँ तुम सबका पैसा चुकाने के लिए, जो कि उस घर के लिए बदले ही। तो दक्ष बोलता है चलो ठीक है वो तो बातचीत बराबर है, बट तुम अगर देवासन के अंदर किसी को बताना मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ, वरना देवासन में तुम्हारी रेपुटेशन तो खराब है, मेरी भी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तुम्हारे साथ साथ मेरा भी इस देवासन में जीना बहुत मौत से बदतर हो जाएगा। तो तुम तो अपना बेटा घर करके बैठो, बट मेरा बेटा घर मत करना यहाँ पर। ये बोलता चलो ठीक है, चलो मैं तुम्हारे किसी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, तुम मेरा भाई हो। फिर उसने तो बोला वहाँ पर चला जाता है, जो कि 19 की डीलिंग के बाद के पैसे वो सब कुछ पैसे वीर के पास कलेक्ट हो चुके थे, गोल्ड के रूप में और पैसे के डायमंड सब कुछ वीर के पास आ चुका था, बहुत ज्यादा पैसे आ चुका था। वीर तुरंत उस सारे पैसे लेकर पृथ्वी ग्रह पे आ जाता है, उसकी फैमिली के जो भी प्रॉब्लम्स थी सोल्व कर देता है। उसके बाद वीर अपनी बहन को एक आइसक्रीम पार्लर के अंदर लेकर जा रहा होता है अपनी मॉम के साथ साथ। वीर उस पार्लर के अंदर जाता है खाना खाने के लिए, अपनी बहन को लेकर आया होता है, जो कि आइसक्रीम खिलाने के लिए तो वीर उसी के बहन के साथ जा रहा होता है, उसकी मोम जी उसके साथ साथ ही सब लोग अंदर जा रहे होते हैं। मोम चलो तुम भी चलो हमारे साथ आगे बढ़ते हैं सब लोग। तो वीर इतना बोलकर सब लोग जा रहे होते वीआईपी रूम की तरफ, बट वीआईपी रूम में इधर जाना आसान तो है ही नहीं, बट वीर को कार्ड रोक लेता है। वीआईपी रूम में तुम जा सकते हो, तुम यहीं पर बाहर बैठ कर दिखा सकते हो, क्योंकि वीआईपी रूम सिर्फ ऑलरेडी लग्जरियस जिसके पास वीआईपी टाइटल होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, उस बंदे को ये वीआईपी टाइटल मिलता है, और ये बंदे वहाँ पर वीआईपी रूम में जा सकते, तुम नहीं जा सकते। वीर को ये सब बहुत अच्छा नहीं लगता, तो वीर वहाँ से तुरंत ही पीछे हट जाता है। उसकी मोम बोलते चलो बेटा ब्रेड का खाना खा लेते। तो बोला वहाँ से पीछे हटने के बाद सिंपल वीर बोला चलो ठीक है, इस वीआईपी टाइटल को मैं अगर एक दिन हासिल नहीं किया ना, वीआईपी बना नहीं, तो मेरा नाम वीर रह जा नहीं। वीर को पीछे से कोई धक्का मारता है, तो वीर का धक्का लगते ही तुरंत ही वीर जाकर गिरता है अवनी शेरगिल की चेस्ट के ऊपर जाकर गिरता है। तो वीर के चेस्ट के ऊपर गिरते ही अवनी शेरगिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुरंत ही वीर के ऊपर पूरी खूंखार तरीके से दहाड़ के साथ एक शेर लिए तुरंत इनके ग्लास मारती है, तुरंत इसे लात मार के दूर गिरा देते। तुरंत ही वीर को अपने दोस्त गिराने के बाद एक और चापट लगा देती, साले सन की गद्दे कमीने कुत्ते तुरे मेरे सामने फिर से तू क्यों आया, तुमने मुझे साथ बदतमीजी करने की कोशिश ऐसे कर सकता है तो साले कमीने, क्योंकि वीर को एक क्रिटिसाइज कर रही होती, फिर भी अपनी शेरगिल उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। तेरे हिम्मत हुई तो हुई कैसे ऐसा सब कुछ करने की, वीर को ये सब बोल रहे होते हैं। वीर उससे अपनी शेरगिल से माफी मांगता है, वहाँ से निकल जाता है, जो कि ज्यादा कुछ बोलता नहीं है, बदचोदी करने के लिए रुकता नहीं। वीर वहाँ से निकल जाता है, माफी मांगने के बाद तुरंत अपनी सॉरी मेरी गलती हो गई, किसी ने धक्का मार दिया था, वीर को तो कुछ पता नहीं था, बट वीर फिर भी माफी मांग कर निकल जाता है। अपनी शेरगिल फिर माफ कर देते, बट तुमने बोल चल इतना बहुत सोच दिया अपनी फिर से तू टाइटल बैठो मुझे मिल, फिर मैं बताती हूँ क्या होती है पावर रियल स्ट्रेंथ। अपनी शेरगिल यही बोलकर बाद सिंपल वहाँ से निकल जाती है अपनी शेरगिल को बोलकर। और वीर जैसे टेलीपोर्टेशन से बाहर आता है, तो अपनी शेरगिल चलो मेरे साथ आओ पीछे चल। अपनी शेरगिल से ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर रही है, वहाँ पर वीर सिंपल से चला जाता है। वीर की तो फटकर 4 हो चुकी पूरी तरीके से, क्योंकि वीर के पास जो कि अपनी शेरगिल स्टेशन ऑफिस की स्टेशन मास्टर भी बन चुकी है। वीर के फटकर 4 हो चुकी पूरी तरीके से। वीर वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ सोच ही रहा था, अपनी शेरगिल से बच्चे तो बच्चे कैसे, बट वहाँ पर तुरंत व्योम बख्शी तुरंत वीर को आवाज लगाते हुए बोलता है वीर चलो तुम यहाँ पर आओ। सन की जो वीर नहीं बोलता है, वो सन की बोलता है, सन की यहाँ चल तेरा काम है, तेरे लिए मैं जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो वीर बोलते नहीं यार व्योम बख्शी भाई आपकी इतनी ज्यादा इज्जत मेरे को राज नहीं आएगी, तुम बताओ आपको मेरे लिए क्या हुक्म है, हुक्म करो महाराज आप तो मेरे लिए। वीर ऐसा कोई बोल रहा होता है। व्योम बख्शी बोलता है तुम्हारे लिए मैं बहुत मस्त काम लाया, तुम्हें बहुत ज्यादा शानदार इनाम मिलेगा, शानदार गिफ्ट भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, क्या तुम हमारे साथ आने वाले हो? तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ मैं, तुम्हारे साथ ही चलना ही पड़ेगा, तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा, तुम्हें आना ही पड़ेगा। तो वीर भी राजी होते चलो स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं ब्यूटी लेंगे। तो वीर चलो ठीक
है चलो चलते हैं। तो वीर वहाँ से चला जाता है, जो कि वीर बॉक्सिंग से ऑर्डर देने के बाद भी वीर फिर भी उसका पीछे पीछे करता है। तो बहुत से लोग और लोग देवासन के आए कि वो सब लोग वहाँ पर शिकार करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते, जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। वीर बॉक्सी सब लोग को एक साथ साथ देखते हुए सबसे आगे चल रहा होता है, जो कि वहाँ पर सभी लोग को लीड कर रहा होता है। वीर बॉक्सी और ग्रैंड मास्टर की पूरी गैंग वहाँ पर जा रही थी। ग्रैंड मास्टर उस गैंग का लीडर है, तो उसकी गैंग हो गई ना ग्रैंड मास्टर की गैंग। वीर बॉक्सी का राइट हैंड है, जो कि वीर को वहाँ पे लेके चला जाता है। जो कि वहाँ पर पहुंचते हैं, जो कि पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं। वहाँ पर वीर बॉक्सी बोलता है चलो सब लोग आगे बढ़ो, इस पहाड़ी से हम सब लोग को नीचे उतरना, नीचे की तरफ बढ़ना है सब लोग को। वीर बॉक्सी इतना ऑर्डर देते हैं, सब लोग को बोलते हैं चलो चलो जल्दी जल्दी करो। वीर को भी वो धक्का देता है वीर बॉक्सी, जो कि चल नीचे जल्दी चल, सन की चल। वीर यही सोचता है उन्होंने साले सन की यार सन की जिंदगी झंड कर रखी तुम लोगों ने मेरी। अभी तुम उस लोग को मैं दिखाता हूँ क्या होता है जिंदगी झंड करने का नतीजा। एक बार तो ग्रैंड मास्टर को मैं दिखा चुका हूँ, बट फिर भी तुझे भी दिखाना पड़ेगा। वीर बॉक्सी चलो यही सब कुछ होते हो, सब लोग वहाँ से नीचे उतर रहे होते हैं, जो कि वहाँ पर गहरा अंधेरा होता है। तो सब लोग मशाल का यूज करते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। जो कि उन लोग को ऊपर पीछे से वीर बॉक्सी कोड़ा भी बसा रहा था, सब लोग के ऊपर सारे कब्जे कमीनों कुछ तो क्यों धीरे चल रहे, जल्दी चलो तुम्हारे बाप की बारात में नहीं आए हो, जल्दी चलो, ये सब बोलते हैं। वीर बॉक्सी सब लोग को अंडरग्राउंड का गुफा के अंदर चलाता रहता है, जाता रहता है। और वहाँ पर अंडरग्राउंड गुफा के अंदर आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो लोग एक खुले एरिया के अंदर पहुंचते हैं। वहाँ पर एक अंडरग्राउंड नदी बह रही होती है। उस अंडरग्राउंड नदी को देखकर ही वीर सोचता है कि यार ये नदी नहीं गहराई ज्यादा होगी और वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग भी है। वीर बॉक्सी बोलता है चलो सब लोग इस नदी को क्रॉस करो, सामने दिख रही गुफा की तरफ बढ़ना है सब लोग को। वो बंदा बोलता है कि नहीं मुझे तैरना नहीं आता। वीर बॉक्सी बोलता है तुम्हें तैर के जाने के लिए कौन बोल रहा है, तुम्हें इन्फ्लेटेबल बोट के अंदर जाना, तो सब लोग को बोट दे देता है। हम सब लोग को बोलते हैं जल्दी जल्दी जाओ। तो वो लोग सब बोट में बैठकर थोड़ा बहुत बंदे जाने का स्ट्राइक करते हैं, बट तुरंत ही वहाँ पर जो लोग ऑलरेडी बोट लेकर आगे निकल चुके थे, वीर वहाँ पर अभी किनारे पे खड़ा था, अभी बोट लेकर आगे नहीं बढ़ा था। वो जो लोग बोट लेकर आगे निकलने की ट्राई कर रहे होते, जो लोग बंदे जा रहे होते, तुरंत ही जो लोग आगे जाते हैं वो गुफा के बाहर पहुंच ही नहीं पाते, बट तुरंत ही उन लोग को पानी के अंदर हलचल महसूस होती है। तुरंत ही वहाँ पर वीर देखता है कि एक बहुत ज्यादा बड़े सांप जैसा एलियन काले रंग का सांप निकलता है, बहुत पानी के अंदर छपाक के साथ, और सभी इंसानों को दूर फटकना शुरू कर देते, मार काट करना शुरू कर देते। जो लोग उसके इलाके में आए उस सब लोग को खाना शुरू कर दिया। ये सेक्रेट ब्रेड लेने पहले इसलिए सबको खाने का ट्राई कर रहा होता है, आसानी से सब लोग को मारता जा रहा था। और इंसानों को शिकार चीखे चिल्लाए जा रहे थे सब लोग इंसान यहाँ पर। और ये देखकर यार इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है। मैंने अपनी माँ के साथ सीरियल देखता था, नागिन सीरियल में छोटे छोटे नागिन होती थी, यार इतना बड़ा सांप से सामना हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सब कुछ ही सोच रहा था, और ये सब ग्रैंड मास्टर भी बाहर से नजारा देख रहा होता है जो कुछ कर नहीं रहा होता है।